हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर EVS टीचर. टेक आउट योर EVS बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर नेम इज आवर फैमिली मेंबर्स. सो इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारे फैमिली मेंबर्स के बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स वार्म अप एक्टिविटी. Observe the given picture of Ria's family and answer the following questions. आपको रिया की फैमिली को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर देयर इन रियाज फैमिली. रिया की फैमिली में कौन कौन है? अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर रिया के पापा है, रियाज फादर, रियाज मदर, और कौन है, और रिया का भाई है. ठीक है, रियाज ब्रदर. नेक्स्ट वन, इज द फैमिली बिग और स्मॉल. क्या ये फैमिली बिग है या स्मॉल है? तो ये जो फैमिली है ये स्मॉल है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स है फैमिली के. ठीक है. व्हाट डज रियाज फैमिली लव टू डू टुगेदर. इनको क्या करना पसंद है एक साथ? इनको एक साथ पिकनिक जाना पसंद है, हॉर्स राइडिंग करना पसंद है, स्किपिंग करना पसंद है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ फैमिली इज a group of people who are related and live together. फैमिली जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है और वो एक साथ मिलकर रहते हैं. ठीक है. We all have a family. A family usually has a father, mother and their children. हम सबके पास फैमिली है और फैमिली में यूजुअली कौन कौन होता है? फादर होते हैं, मदर होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. ठीक है. फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर. फैमिली मेंबर्स जो है वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. ठीक है. They share happy and sad times together and always try to help each other. वो एक साथ हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करते हैं, सैड मोमेंट्स को शेयर करते हैं और एक साथ वो समय बिताते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, यहाँ पर आया है एक पॉइंट, आई ओपनर. In joint family with grandparents, children get love and care and everyone shares responsibility. जॉइंट फैमिली में जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ पर बच्चों को लव एंड केयर मिलता है और सब जो है एक साथ मिलकर शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को. ठीक है. नाउ हियर कम्स द अनदर पॉइंट, दैट इज एक्सप्लोर एंड लर्न. Make a family tree showing your parents, siblings, grandparents, aunts, uncles and cousins. आपको क्या करना है? एक फैमिली ट्री बनानी है. ठीक है. और उसमें आपको शो करना है अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, आंट को, अंकल को और कजन्स को. ठीक है. Label it as a nuclear family or joint family and explain what each person does. आपको लेबल करना है कि ये न्यूक्लियर फैमिली है आपकी या फिर जॉइंट फैमिली है और आपको एक्सप्लेन करना है कि हर एक मेंबर जो है फैमिली का वो क्या करता है. ठीक है. Now here comes the types of families. So there are two main types of families, the nuclear family and the joint family. तो दो अलग अलग टाइप होते हैं फैमिली के. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है न्यूक्लियर फैमिली. अ न्यूक्लियर फैमिली हैज फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली में पापा, मम्मी और उनके बच्चे होते हैं. It can be small with 1 or 2 children and large with more than 2 children. ये छोटा भी हो सकता है जिसमें 1 या 2 चिल्ड्रन हो, या फिर ये बड़ा भी हो सकता है जिसमें more than 2 चिल्ड्रन हो. ठीक है. फैमिली शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. अब फैमिली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, यहाँ पर आपको दिया है इंटेरोगेशन पॉइंट. कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली एंड हाउ कैन इट वेरी इन साइज. अब न्यूक्लियर फैमिली क्या है और ये साइज में कैसे वेरी करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है. स्मॉल तब होता है जब पेरेंट्स होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, और बिग तब होता है जब पेरेंट्स होते हैं और उनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, हाउ डू फैमिली मेंबर्स सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग हैप्पी एंड सैड टाइम्स. वो एक दूसरे की कैसे सपोर्ट करते हैं हैप्पी और सैड टाइम में, ये आपको बताना है. जैसे कि हैप्पी मोमेंट पे वो एंजॉय करते हैं एक साथ, सैड मोमेंट में वो लव एंड केयर शो करते हैं. ठीक है. Now let's move into the next type of family, that is joint family. A joint family has father, mother, their children, grandparents, uncle, aunt and cousins. Okay, it is called a large family. All the family members support and help each other. joint family में बहुत सारे members होते हैं जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं. ठीक है. अंकल आंट होते हैं, पापा मम्मी होते हैं, बच्चे होते हैं और उनके कजन्स भी होते हैं आपके. ठीक है. तो इनको हम क्या बोलते हैं? लार्ज फैमिली भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पर सब जो मेंबर्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट शो करते हैं, लव शो करते हैं, केयर शो करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं. ठीक है.
नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया है आई ओपनर। मेनी फैमिलीज बिलीव दैट प्लेइंग बोर्ड गेम्स टुगेदर हेल्प देम ग्रो क्लोजर एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब ज्यादातर फैमिली जो है वो बिलीव करती है कि अगर हम एक साथ बोर्ड गेम खेलेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। Now let's move into the next topic, that is role of family members. So family members are important because they love and support each other, share responsibilities and create a caring environment where values are taught and appreciated. तो फैमिली मेंबर्स जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये लव एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं और एक केयरिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जहाँ पर वैल्यूज को पढ़ाया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। Now let's move into the role of grandparents. Grandparents का क्या रोल होता है? Grandparents have a deep love for their grandchildren and protect them. Grandparents जो है वो deep love show करते हैं अपने grandchildren के प्रति और उनको उनकी रक्षा भी करते हैं, ठीक है। They enjoy telling exciting stories and making special memories with them. ये exciting stories भी सुनाते हैं हमें, जैसे आपको आपकी दादी ने, नानी ने exciting story सुनाई होगी, ठीक है, कुछ परियों की कहानियां सुनाई होगी, ओके। एंड ये स्पेशल मेमोरी भी शेयर करते हैं, ओके। और जैसे कि आपके पापा जब आपको डांटते होंगे तो ये आपको बचाते होंगे, प्रोटेक्ट करते होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। अब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताते हैं। दे टीच देयर चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट लेसन्स अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। वो इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं जैसे कि शेयरिंग एंड केयरिंग हो गया। दे प्रोवाइड मेनी फैसिलिटीज फॉर देयर चिल्ड्रन। वो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को। दे टेक केयर ऑफ द हाउस, पे बिल्स एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। ये घर का ध्यान रखते हैं, बिल पे करते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए, ठीक है। Now student, before moving further आपको यहाँ पर पॉइंट दिया, explore and learn with your classmates, act out a festival or family outing in a nuclear family and joint family. अपने classmates के साथ आपको act करना है कि आप अपनी family के साथ एक outing में जा रहे हो, चाहे वो nuclear family हो, joint family हो, ठीक है। Discuss how the roles of grandparents, parents and children are different in each family. फिर discuss करना है कि role जो है grandparents का, parents का, children का, वो अलग अलग है हर एक family में, ठीक है। Now let's move into the role of children. अब बच्चों का क्या रोल होता है? चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद वेरियस टास्क। बच्चे जो है वो मदद करते हैं अपने पेरेंट्स की और दादा दादी की, ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है, अलग अलग टास्क में जितना वो कर सकते हैं। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स नीटली ऑन शेल्व्स, कीपिंग द हाउस क्लीन, डूइंग देयर होमवर्क एंड वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। ये छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप भी करते होंगे, जैसे कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपनी चीज़ों को, अपने टॉयज को, क्लोथ्स को अपनी जगह पे रखना अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से अपने हाउस को साफ सुथरा रखना, ठीक है, मम्मी की हेल्प करना किचन में, अपना होमवर्क अच्छे से नीटली करना, पानी देना पौधों को, ठीक है, ये छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हो, ओके। Now student, here comes the new terms of this chapter. So the first is cousins. The children of your aunt and uncle. जो बच्चे आपके आंट के और अंकल के हैं उन्हें हम कजन बोलते हैं, ठीक है। Now next is memories. Things you remember from the past. Memory का मतलब है कि जो चीजें तुमने रिमेम्बर की है, तुम्हें याद है पास्ट से, ठीक है। Next is task. Things you need to do. Task मतलब जो काम आपको करना है, ठीक है, जैसे कि होमवर्क हो गया, पौधों को पानी देना हो गया, ठीक है। Now, as we have read this chapter, let's move into the run through point. Let's move into the run through point. So, first one is families are groups of people who live together and support each other. Next one, there are two main types of families: nuclear, parents and children, and joint with grandparents, aunts, uncles. Next is family members give love, help each other, and teach important lessons. Next is grandparents in joint families help in taking care of children and offer emotional support. ओके, सो दीज आर द रोल्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप असेसमेंट जो पार्ट है, असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट, वो अच्छे से कर सको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट। आई होप कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए हम करते हैं असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टू लिव इन अ लार्ज हाउस, to play games together, to love and care for each other, to go on vacation. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, to love and care for each other. So tick that one. Now next is, what is the difference between a small and large nuclear family? क्या डिफरेंस है between the small and large nuclear family के बीच में?
आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं द नंबर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द प्रेजेंस ऑफ कजन्स एंड द लोकेशन दे लिव इन। तो इसका आंसर है, अब यहाँ पर स्मॉल और लार्ज न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका आंसर है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो आप ऑप्शन बी पे टिक करोगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन, living in separate houses or not helping each other. So its correct answer is option C, that is its correct answer is student option B है, student C नहीं है, B है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन्स, यही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जॉइंट फैमिली के, ठीक है, सो टिक दैट वन। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट रोल डू ग्रैंड पेरेंट्स प्ले इन अ फैमिली। ऑप्शंस आर पे बिल्स, लव एंड प्रोटेक्ट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, teach technology or plan outings alone. So its correct answer is option B, love and protect their grandchildren, ठीक है, these are the role of the grandparents. Now here comes another exercise part, fill in the blanks with suitable using suitable words. Okay, so the first one is a family has a father, mother and their children. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, children लिखना है, ठीक है, so write down children over here, children, children, okay. Now student, the second question of the fill in the blanks is a dash family has a father, mother and one or two children. तो किस फैमिली में होते हैं father, mother and one and two children, that is nuclear family. So write down NUCLEAR, nuclear, okay. Now the next one is a joint family has parents, children, grandparents, uncle, aunts and और कौन होता है, that is cousins. So यहाँ पर आप लिखोगे cousins, COUSINS, okay, cousins. Now next one is parents teach their children important things about, किसके बारे में वो important things सिखाते हैं, about sharing and caring, okay. So write down SHARING, sharing, AND and caring, 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 okay. Now the next one is children help their parents by keeping things tidy on, कहाँ पर रखते हैं वो अपनी चीजों को, on the shelves, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे SHELVES, shelves, okay. Now the next is write T for true and F for false statement. So the first one is a nuclear family has grandparents, uncle, aunt and cousin. नहीं, वो तो joint family में होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है capital F, okay, that is false. Now next one, playing board games together can make family bond stronger. Board game को एक साथ खेलना family bond और भी ज़्यादा stronger बन जाती है उससे. So yes, this is true. So write down capital T over there. Now next one, grandparents only help with paying bills and maintaining the house. कि grandparents सिर्फ इसी चीज में help करते हैं कि बिल को पे करना और हाउस को मेंटेन करना. No, this is wrong, this is false. So write down capital F, ठीक है. ग्रैंड पेरेंट्स तो हमें स्टोरीज भी सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन मेनी थिंग्स. पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें देते हैं. सो यस, दिस इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल T, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फैमिली. बच्चों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है फैमिली में. नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको भी अपने घर का अच्छे से ध्यान रखना होता है, नीट एंड क्लीन रखना होता है. सो दिस वन इज फॉल्स. सो राइट डाउन कैपिटल F, ठीक है. Now the next part is answer the following questions. So the first one, what are the two main types of families? दो main type of family क्या है? The two main type of families are the nuclear family and the joint family. Okay, next one, how do family members support each other in a joint family? एक दूसरे को कैसे support करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, love and care show करते हैं, responsibility share करते हैं, ठीक है. How do parents help their children? Parents अपने बच्चों की कैसे मदद करते हैं? Parents अपने बच्चों की होमवर्क करने में मदद करते हैं, ठीक है, और वो उनको love and care show करते हैं, ठीक है. Now next one is what are the benefits of playing board games with family? Family के साथ board game खेलने में क्या benefit होता है? एक ये benefit होता है कि उनका connection और भी ज़्यादा stronger बन जाता है, ठीक है. Now student, let's move into the picture analysis. Look at the picture of a family. Identify the different family members shown and describe their possible roles in the family. आपको पिक्चर देखना है फैमिली का ध्यान से, ठीक है. आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को आपको, जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, और डिस्क्राइब करना है उनके पॉसिबल रोल फैमिली में क्या क्या है, ठीक है. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स का रोल क्या है बताना है आपको, पेरेंट्स का क्या है, बच्चों का क्या है, ठीक है.
Now students, here comes the art integration part. Create a 3D model using recycled materials that show a family doing activities like cooking, playing और celebrating. आपको एक 3D मॉडल बनाना है रिसाइकल मटेरियल यूज करके, ठीक है, जिसमें आप दिखा रहे हो कि फैमिली जो है एक साथ एक्टिविटी कर रही है, जैसे कि कुकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, सेलिब्रेटिंग हो गया. लेबल द रोल्स ऑफ ईच फैमिली मेंबर. हर एक फैमिली मेंबर का आपको रोल लेबल करना है. एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ दे हेल्प टू मेक द फैमिली हैप्पी. और शॉर्ट नोट लिखने की कैसे हर एक मेंबर जो है वो खुश रखता है हर एक मेंबर को, ठीक है, मतलब पूरी फैमिली को. ओके, now let's move into the subject integration part. Write a short paragraph on how family celebrated important events such as festivals and birthday in the past. आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है कि कैसे जो फैमिलीज है वो सेलिब्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए, बर्थडे हो गए, ठीक है. देन डिस्कस हाउ दीज ट्रेडिशंस हैव चेंज्ड और स्टेड द सेम ओवर टाइम. तो डिस्कस करना है कि कैसे ट्रेडिशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते गए, ठीक है. Now the next part is student life skill part. Family is like a team where we should always love and support each other. तो family एक टीम के जैसे है जहाँ पर हमें एक दूसरे को love and support show करना चाहिए. Everyone has a special job. हर एक की कुछ ना कुछ special job होता है, like teaching and caring हो गया, ठीक है. Helping each other makes a family strong. तो मतलब एक दूसरे की जब हम मदद करेंगे तो इससे क्या होता है, फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है. Now student, here come the activity part. Draw your family tree showing 3 generations, grandparents, parents and children. Write the names of your family member next to each one. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फैमिली ट्री को ड्रॉ करना है. उसमें 3 जनरेशन आपको शो करना है. ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनके बच्चे हो गए, और आपको नाम भी लिखना है अपने फैमिली मेंबर का, ठीक है स्टूडेंट. सो आपको ये बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली ड्रॉ करना है, ठीक है. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.